हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स में गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण की मुख्य परिभाषाएं जो होती हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे पढ़ लेंगे, और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम गोलीय दर्पण। हम आपको पहले बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा अवतल दर्पण होता है और एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है, उस उभरे हुए भाग को हम लोग कलई कर देते हैं या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो जो अंदर वाला भाग होता है, इस भाग को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ पर ही क्या होती है, किरणें आपतित होती हैं, आती हैं और फिर क्या हो जाती हैं, आपकी परावर्तित भी हो जाती हैं। उसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण में ठीक उल्टा, इसमें उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक तल होता है और दबा हुआ भाग को हम लोग कलई करके या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है और इसमें दबा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब वही होता है जिस पर किरणें आती हैं और परावर्तित हो जाती हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमने बताया था आपको, मैं इस गोले का या एक आभासी गोले का हमने कॉन्सेप्ट लिया था और हमने आपको बताया था कि ये जो है, इस गोले को अगर इस तरह काट दिया जाए तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है और इसमें जो उभरा हुआ भाग है वह हमारा क्या है, हमारा कलई किया हुआ है। अंदर वाला जो भाग होगा वो हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। मतलब ये जो है वो हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यहां पर जो हमारा P है, इस P बिंदु को हम लोग पोल या ध्रुव का नाम देते हैं। ध्रुव, इस P को हम लोग क्या बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। बेटा यह गोलाकार था तो इसकी कोई ना कोई केंद्र होगी। उस केंद्र को, अब तो ये गोला रहा नहीं, अब तो ये वक्र रहा है, इसलिए ये केंद्र C को हम लोग वक्रता केंद्र का नाम देते हैं। C को हमने यहां पे लिखा वक्रता केंद्र कहते हैं। P को क्या लिखा हमने, P को हम लिखे ध्रुव। अब P से C की जो दूरी होगी, बेटा यह अगर गोला होता तो यह आपका क्या होता, त्रिज्या R होती। यह क्या होती, त्रिज्या R। लेकिन अब यह क्या है, वक्र है, इसलिए R को हम लोग वक्रता त्रिज्या, और R की वैल्यू हो जाएगी CP बोल लें या PC बोल लें, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वक्रता त्रिज्या का नाम देते हैं। C और P के बीच में एक बिंदु होता है जिस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, F, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस की ध्रुव से जो दूरी होती है, मतलब PF को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। यहां पर जो हमारा M है और यह M डैश है, मतलब हमारा दर्पण कितना बड़ा है, इसको हम लोग उस दर्पण का द्वारक बोलते हैं। M डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा अवतल दर्पण में भी यह P हमारा क्या हुआ, ध्रुव हुआ। यहां पर केंद्र जो होगा वह हमारा क्या हुआ, हमारा वक्रता केंद्र हुआ। PC मतलब जो हमारी त्रिज्या थी वह हमारी वक्रता त्रिज्या हुई, और P और C के बीच में एक बिंदु होगा जिसे हम लोग फोकस बोलेंगे, और P से F की जो दूरी होगी वो फोकल दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, और यह जो हमारा M डैश होगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। मतलब गोलीय दर्पण से संबंधित यह कुछ मुख्य बिंदु थे जिनकी परिभाषाएं निम्नवत हमने आपको बताया। अब बात आती है इन दोनों, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं कि कहां पर कौन सी दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं और कौन सी दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अवतल दर्पण भी बनाया है और उत्तल दर्पण भी बनाया है। वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर बाएं तरफ मतलब ध्रुव से बाएं वाली सारी दूरी
दूरियां हम लोग ऋणात्मक लेते हैं और दाहिने वाली सारी दूरियां हम लोग धनात्मक लेते हैं। यहां पर एक्स अक्ष मतलब कि मुख्य अक्ष पर ऊपर जितनी दूरी लेंगे वह धनात्मक लेते हैं और नीचे के तरफ जो भी हम लोग लेंगे वह हमारा ऋणात्मक लेते हैं। बात करते हैं हम लोग कि वस्तु कहां पर रखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो जरा देखा जाए, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। इसका मतलब कि वस्तु की जो दूरी होगी वो सारी दूरी हम लोग ध्रुव से नापते हैं, तो वस्तु की जो दूरी होगी ध्रुव से वह ऋणात्मक होती है। मतलब यहां पर वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं और वह u ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु हम लोग कहां रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं। और उत्तल दर्पण में भी वस्तु कहां रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं। इसलिए यहां पर u मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की जो दूरी होती है वह हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और अगर प्रतिबिंब बाएं बनता है तो हम उसको ऋणात्मक लेंगे, और अगर प्रतिबिंब दाहिने बनता है तो उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। भी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। अगर वस्तु हमारा किधर बनता है, बाएं बनता है, तो उस प्रतिबिंब की दूरी भी को हम लोग ऋणात्मक लेंगे, और अगर प्रतिबिंब हमारा किधर बनता है, उधर बनता है, तो उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। अवतल दर्पण में मुख्यतः जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बाएं साइड ही बनता है। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में क्या होता है, भी ऋणात्मक होता है, बस एक कंडीशन को छोड़ के। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है वहां पे हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी का मतलब कि उस तरफ दिखता है, वहां पर भी हमारा धनात्मक हो जाता है। और यहां पर हमारी जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जहां भी वस्तु रखी जाती है बाएं, प्रतिबिंब अक्सर हमारा कहां बनता है, दाहिने साइड में बनता है। तो उत्तल दर्पण में भी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब बात करते हैं ऊंचाई। मुख्य अक्ष पर अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं, मैं ले लिया h1, h1 को हम लोग वस्तु की लंबाई बोलते हैं या वस्तु की ऊंचाई बोलते हैं। तो हम वस्तु की लंबाई को अगर ले लिए तो बाएं साइड पर मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु रखी जाती है, वो हमारा दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, तो इसका मतलब h1 हमारा हमेशा ऋणात्मक होगा। और अगर प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वह हमारा मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम h2 बोलते हैं। इसे हमने क्या बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे बनती है तो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ऊपर बनती है तो हम उसे धनात्मक लेते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी रहा।